नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में। ये भी आपको एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। और एक चीज़ और, बगल में बेल आइकन का निशान होगा फ्रेंड्स, उसे आप प्रेस कर दीजिए। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जीके जीएस पोर्शन का हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो आपको अगर तैयारी करना है, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है। आपको बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, या फिर यूपी लेखापाल है, यूपी पुलिस है, कांस्टेबल है, ये फिर यूपी एसआई है, जितने भी वैकेंसी है तो उनसे संबंधित जितने भी जीके जीएस का पोर्शन है तो वो आपसे वहाँ पर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्या है जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में ध्यान दीजिएगा क्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ नाम एवं क्रम और दूसरी तरफ क्या है प्रतीक चिन्ह, उनका सिंबल क्या है। ठीक है। तो कुछ जो मेन है दोस्तों, बस उस चीज़ को कवर किया गया है इसमें। ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या है। पहला है दोस्तों ऋषभ देव। ठीक है। तो ऋषभ देव का क्या है, सांड है। ठीक है। प्रतीक चिन्ह क्या होता है, सांड। अब इसे कैसे याद रखिएगा, तो आपने संस्कृत में पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि जो ऋषभ जो होता है, ऋषभ मतलब क्या होता है, ऋषभ मतलब सांड ही होता है, बैल होता है, सांड होता है। तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। आपको याद रहेगा। और ये फर्स्ट नंबर पर थे। ठीक है। ये पहले तीर्थंकर थे, कौन, ऋषभदेव। तो ये भी बहुत बार पूछा हुआ है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभदेव है। ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ध्यान दीजिए। देखिए आगे है फ्रेंड्स अजीत नाथ। तो अजीत नाथ का क्या है, हाथी है। ठीक है। अजीत नाथ जो कि दूसरे तीर्थंकर है जैन धर्म के, तो अजीत नाथ का क्या है, हाथी। अब इसे कैसे याद रखिएगा, तो देखिए अजीत में देखिए जीत एक वर्ड लगा हुआ, क्या वर्ड लगा है, जीत है। ठीक है। तो जिसे कोई जीत नहीं सकता वही तो अजीत है। ठीक है। तो आप हाथी को समझ सकते हैं कि हाथी क्या है, बहुत ये दमखम वाला, ये बहुत ही ये वजन, ठीक है, वजन युक्त जानवर है। ठीक है। जल्दी तो हार मानेगा नहीं। ठीक है। तो यानी जल्दी वो हार मानने वाला नहीं है, यानी अजीत है वो। ठीक है। अजीत है। तो आप इस तरीक़ा से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। देखिए आगे है संभवनाथ। ठीक है। तो संभवनाथ का क्या हो जाएगा, घोड़ा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ही संभव है। ठीक है। ये आकार मिटा दीजिएगा। ठीक है। संभव इस तरीक़ा से लिखा हुआ है, संभव। ठीक है। संभवनाथ इस तरीक़ा से संभवनाथ लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप इस तरीक़ा से समझिएगा। संभवनाथ जो कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे, तो इनका क्या है, घोड़ा है। इसे याद रखने के लिए आप इस तरीक़े से कोरिलेट करिए। इसमें एक संभव एक वर्ड होगा फ्रेंड्स, क्या कौन सा वर्ड है, संभव। ठीक है। एक संभव एक वर्ड है, संभव। ठीक है। तो अगर आप घोड़े पर चलते हो तो घोड़ा क्या होता है, फास्ट भागता है ना। तो मान लीजिए कि आपको रेसिंग प्रतियोगिता में उतार दिया गया। ठीक है। और आपने हाथी को चुना है, तो हाथी क्या कभी कोई वो तेज़ी से स्पीड से भाग पाएगा, स्पीड से तो नहीं भाग पाएगा। यानी घोड़ा है आपके पास तो वो स्पीड से जाएगा, मतलब संभव है। ठीक है। जीतने का संभव है, तो संभावना जो हो जाएंगे वो उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। तो इस तरीक़े से आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है उसके बाद है फ्रेंड्स संपर्श्वनाथ। ठीक है। क्या है, संपर्श्वनाथ। तो संपर्श्वनाथ का क्या है, एक सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड देखिए ध्यान दीजिए, संपर्श्वनाथ पर थे। ठीक है। संपर्श्वनाथ इनका क्या हो जाएगा, स्वास्तिक हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना है कि संपर्श्वनाथ का क्या हो जाएगा, स्वास्तिक हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। आगे है फ्रेंड्स शांतिनाथ। तो शांतिनाथ का क्या हो जाएगा, हिरन। ठीक है। शांतिनाथ का क्या है, हिरन है। अब देखिए दोस्तों, जो ये हिरन जो है वो क्या है, वो आपका शांति वाला जीव है ना। ठीक है। वो क्या है, शांति वाला जीव है। क्या है, शांति वाले जीव होते हैं। ठीक है। तो उस तरीक़े से आप याद रख सकते हो कि शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, हिरन है। और शांतिनाथ का ये किमा पोजीशन पर आते हैं जैन धर्म के, ये जैन धर्म के 16 नंबर पर आते हैं। ठीक है। 16 में तीर्थंकर कौन है, शांतिनाथ जो है वो
आपके 16वें तीर्थंकर थे। इससे पहले आपके कौन थे, ये संपर्श्वनाथ, तो वो 7वें हैं। ठीक है, तो ये शांतिनाथ का याद रखिएगा, शांतिनाथ का क्या हो जाएगा, हिरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है नेमीनाथ। ठीक है, या नामी, ठीक है, नामी लिखा हुआ है नेमीनाथ, तो इनका है नीलकमल। तो इसे याद रखने के लिए तो आप आराम से रख सकते हो। नामी आप जब वर्ड लिखते हैं दोस्तों, नामी, तो देखिए उसमें आपको वर्ड का कोरिलेशन नीलकमल से आप करके देखिए, नीलकमल, देखिए नील नामी दोनों एक दूसरा से कोरिलेट है। तो आप इस तरीक़ा से याद रख सकते हो कि नामीनाथ का क्या हो जाएगा, ये नीलकमल। ठीक है, और ये जैन धर्म के कितने तीर्थंकर है, 21 पोजीशन पर आते हैं नामीनाथ। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप कोरिलेट कर सकते हो इसे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अरिस्टिनेमी। तो अरिस्टिनेमी का क्या है, शंख है। अरिस्टिनेमी जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर है, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, शंख है। इनका क्या है, शंख। तो आप इसे इस तरीक़ा से कोरिलेट कर सकते हो या फिर याद भी रख सकते हो कि अरिस्टिनेमी का क्या हो जाएगा, शंख हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, तो अरिस्टिनेमी का क्या हो जाएगा, शंख हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप पार्श्व को लिखते होंगे इस तरीक़ा से पार्श्व लिखिए। ठीक है, पार्श्व को जब लिखते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि उसका रिलेशन सर्प से आ रहा है, क्योंकि देखिए ना, इधर भी रेफ है उधर भी रेफ है, तो इस तरीक़ा से आप कोरिलेट कर सकते हो इसे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट है फ्रेंड्स महावीर। तो महावीर को तो आपको पता ही होगा, महावीर का क्या है, सिंह है। महावीर का सिंह, इसे तो बताने की जरूरत नहीं। ये महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर। ठीक है, तो आपको इसे कंप्लीट रखना है। ठीक है, याद रखना है। और देखिए मैंने कुछ पॉइंट को भी कवर किया है फ्रेंड्स, उसे भी ध्यान दीजिए। क्या है, 2 तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिस्टिनेमी, ऋषभदेव एवं अरिस्टिनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है, तो ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी का। और क्या है फ्रेंड, अरिस्टिनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। किनको, अरिस्टिनेमी को माना जाता है। तो आप ये चीज़, ये पॉइंट्स को आप क्लियर रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा और है, जैन संगीतियों के बारे में दोस्तों पढ़ लीजिए। ठीक है, 2 जैन संगीति हुआ था, जो वो भी आपको किस स्थल पर हुआ था, कब हुआ था, ये तो ये सारे चीज़ इसमें पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या क्या है। देखिए, संगीति है, वर्ष है, स्थल है और अध्यक्ष है। तो प्रथम पर बढ़ते हैं। प्रथम, तो प्रथम जो है फ्रेंड्स, प्रथम जो हुआ था कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व। याद रखना है आपको, कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र। ठीक है, तो प्रथम हुआ था जो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, स्थूलभद्र। सेकंड सेकंड जो हुआ था दोस्तों, द्वितीय जो हुआ था 6ठी शताब्दी में, और कहाँ हुआ था, वल्लभी, गुजरात। ठीक है, पूछा हुआ है वल्लभी गुजरात। और ये अध्यक्ष कौन थे, तो क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों, अगर आपको ये जैन संगीति का स्थल कहाँ हुआ था उसे आपको याद रखना है, तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। देखिए, पर पी भी, ठीक है, पी और भी, ठीक है, पी भी याद रखिए। क्या याद रखिए, पी भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, पी भी। जब भी आपको जैन संगीति पूछेगा तो आपको क्या याद रखना है, पी भी याद रखना है। पी भी, पी फॉर पाटलिपुत्र और भी फॉर वल्लभी। ठीक है, तो वल्लभी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा और ध्यान में रखिए, ये भी पूछता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, सब में सम्यक लगा हुआ है। ठीक है, और अगर आपको याद नहीं रहता है तो मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ आपको। इसका ट्रिक है 10 ज्ञान और। क्या है ट्रिक, इसका ट्रिक है 10 ज्ञान और। तो 10 से हो जाएगा दर्शन फ्रेंड्स, 10 से दर्शन। ठीक है, ज्ञान से सम्यक ज्ञान, और जो उसमें आ आया है उससे हो जाएगा आचरण। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 10 से क्या हो जाएगा,
दस से आपका दर्शन हो जाएगा, जो ज्ञान है उससे सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और से हो जाएगा सम्यक आचरण। इस तरीक़े से आप कोरिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। ठीक है, इसी तरीके से जीके जीएस पोर्शन का स्टैटिक पोर्शन मैं अपने चैनल पर लेकर आता हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।